हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, अगर आप देखिए त्रैमासिक परीक्षा का अगर आप लोगों का स्कूल में पेपर होने वाला है या आप लोगों का हो चुका है या हिंदी का पेपर बाकी है, तो इसमें से सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। और अर्धवार्षिक के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर निचोड़ तरीके से समझाया जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आप लोग का पूर्णांक जो दिया गया है 20 प्लस क्या है 50 है, यानी कि 70 टोटल रहेगा। 20 MCQ रहेगा, 50 वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोगों का GM02 है। ठीक है, आप लोग का भले ही इस पे ना लिखा हो, लेकिन यही है आप लोग का पेपर का कोड। ठीक है, सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या, चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन भी बताते हैं आप लोग का। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तौलिए किस विधा पर आधारित है, यानी कि जो तौलिए है ये किस विधा पर आधारित है, हमें ये बताना है। तो ये बाबू एकांकी विधा पर आधारित है, जो कि हमारा सवाल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कलम का सिपाही के लेखक है, यानी कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, अमृत राय हो जाएंगे। कौन, अमृत राय, जो कि हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया गोदान किस युग का उपन्यास है, यानी कि जो गोदान है ये किस युग का उपन्यास है। तो ये कौन सा युग था बाबू, ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, गोदान जो है शुक्ल युग का उपन्यास है। कौन सा, शुक्ल युग का उपन्यास है। और इसके मतलब जो लेखक हैं कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, उपन्यास है, विधा इसकी उपन्यास है, उसके जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। बाबू आप लोग को बहुत ही भारी डिमांड रहती है कि आप कहाँ से क्वेश्चन बनाते हो कि वहीं सीधा एग्जाम में फंस जाता है, बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है। ठीक है, आप लोग को उसी के डिमांड का आप लोग सोल्यूशन उसका देख लो क्या रहेगा, 2 मिनट के अंदर बता दे रहे हैं। आप लोग इसको अगर कर लेते हैं तो आप लोग अगर देखो बोर्ड एग्जाम 2026 का अगर पेपर देने वाले हैं, कितना बोर्ड एग्जाम 2026 का अगर पेपर में बैठने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में ना, कितने बोर्ड एग्जाम 2026 में, और उसमें क्या लाना है, 90 से 95% क्या लाना है, या टॉपर बनना है आपको, क्या 90 से 95% आप लोगों को नंबर लाना है या टॉपर आप लोगों को बनना। तो क्या करना है, चलिए आप लोगों को बता देते हैं और आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, अच्छा 10 में हो या 12 में हो, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 का आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होता है वहां पर क्वेश्चन कहां से बनता है, इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोगों को बता दे बाबू, आप लोग का बहुत ही भारी डिमांड रहती थी कि भैया सर आप कहां से क्वेश्चन बनाते हो कि क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है ना, तो उसी का आज सोल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग देख लीजिए चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हम मंगवा लिए हैं, यहीं से आप लोग का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसकी आप लोग खासियत देखेंगे ना, क्या है देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इंग्लिश का मंगवाना चाहते हैं इंग्लिश का भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी कक्षा 10 का भी है, 12 का भी है, ऑल सब्जेक्ट का है। और यहाँ पर इसको मास्टरमाइंड को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसकी खासियत क्या है, यानी कि जो इसकी खासियत है, इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहले जो है कि 2026 यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है, इसमें न्यू सिलेबस है। क्या है, जो इसका पावर पॉइंट है क्या है, देखिए फटाफट रिविजन का भी है। और इसमें जो है दूसरा जो हमारा है क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और 2025 का बोर्ड एग्जाम के ऑल सेट भी सॉल्व किया गया है। इसमें किसमें, इसमें इसी मास्टरमाइंड में, यानी कि चित्रा प्रकाशन के जो ये मास्टरमाइंड, इसी में सॉल्व किया गया है 2025 का ऑल सेट्स को। और अनसॉल्व पेपर दिया गया, अनसॉल्व पेपर कितना है, 6 है। कितना है अनसॉल्व पेपर, कितना है 6 में, बिल्कुल फ्री में इसी के साथ दिया जाएगा। ठीक है, अनसॉल्व पेपर कितना है, 6 है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए बोर्ड एग्जाम की अगर 10 ईयर का आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्या दिया गया, आंसर दिया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि नहीं, कहीं पर भी देखेंगे ना, सभी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, चाहे 10 का लेते हैं चाहे 12 का लेते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट का लेते हैं ना, देखिए सामाजिक विज्ञान का भी लेंगे ना, सामाजिक विज्ञान का भी देख लेते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान का ही लेंगे ना, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का दिया गया, चाहे मैप का हो कोई भी हो, यानी कि सभी क्वेश्चन का। और कक्षा 12 में भी देखेंगे ना, बोर्ड एग्जाम का क्या दिया गया, इसमें भी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आपको इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, देखिए और इसको पढ़ेंगे तब सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, आप लोग देखिए इसमें जो दिया गया सभी आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया गया है, समझ सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का जो मतलब फिर से बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन का जो दिया गया है, और देखो अवधारणाओं को समझने का विश्लेषण भी दिया गया, यानी कि उसको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया गया है, आप लोग को समझाया गया है। ठीक है, मास्टरमाइंड सफलता का प्रथम मार्ग है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा और देखिए दिमाग में बैठ जाएगा। इसको पढ़ने के बाद सीधा दिमाग में बैठ जाइएगा, कोई भी रहेगा आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री किसी कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का डर नहीं रहेगा। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया गया, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिएगा। और इसकी लेने की बात की जाएगी, यानी कि इसको खरीदने की बात की जाएगी, कैसे आप लोग मंगवा सकते हैं, कैसे इसको आप लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अगर इसको खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो किसी भी बुक शॉप पर जाकर के आप लोग वहां पर बोल दीजिए कि चित्रा प्रकाशन का हमें मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक चाहिए, वहां से आप लोगों को जरूर मिल जाइएगा और आप लोग इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो यदि आप मतलब इसलिए हम भी आप लोगों को मंगवा लिए हैं क्योंकि आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा। सभी पेपर जो बोर्ड एग्जाम में फंसता है हर बार हर साल, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया, क्या दिया गया कि शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी कि जो शुक्ल युग की कला अवधि है वो कौन सी है, कितना है, कब से कब तक उसकी समय सीमा मानी जाती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, क्या है, निबंध पूछा है कि कौन सा है, तो छड़दा है बाबू, क्या है, छड़दा है, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भारतेंद्र युग है ये किस काल के अंतर्गत आता है, तो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके आता है, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केशोदास की रचना है, यानी कि केशोदास की रचना कौन सी है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका हो जाएगा, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा ललित लालाम के रचयिता है, यानी कि जो ललित लालाम है इसके रचयिता कौन है, हमें यह बताना है। तो मतिराम है, कौन है बाबू, मतिराम है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि काश्मीर तुलना के रचनाकार है, यानी कि सुषमा है, काश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, तो श्रीधर पाठक है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो तीसरा सप्तक था ये कब प्रकाशित किया गया था, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 वाला देखते हैं। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को पहुनी जे आवे हिमाचल के उदगाह में निम्नलिखित में रस है, यानी कि इसमें कौन सा रस है, तो बाबू हास्य रस है, यानी कि हंसी की भावना उत्पन्न होती है जिसमें ये क्या कहलाता है, हास्य रस है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये पंक्ति दिया गया है, मैं समझायो निराधार निराधर ये जग वाचो कांच सी एक रूप अपार पीतिम्बित लिखयुत, जहां इन पंक्तियों में छंद है, तो इनमें कौन सा छंद है, तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है बाबू, दोहा छंद है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसमें बताना हरिमुख मनहु मायक, पंक्ति में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बाबू, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अच्छ शब्द का तद्भव है, तो क्या अच्छ शब्द का मतलब होता आंख होता है, यानी कि नेत्र होता है, क्या होता है बाबू, नेत्र होता। फिर अगला क्वेश्चन देगा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचित निबंध है, तो छड़दा है, क्या बाबू, छड़दा है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, हमें यह बताना। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये क्या है, विधा पूछ लेगा, यानी कि कंकाल किस विधा का है, तो ये उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया कि फिल्म रूप में फल शब्द का है, यानी कि कौन सा रूप है हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि 18 वाला का क्या क्वेश्चन है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हमें यह बताना। तो छोटा आ है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय क्या है हमें यह बताना। तो आनी है, यानी कि क्या आनी है, जो लास्ट वाला शब्द होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगता है वो क्या कहलाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला क्या दिया गया है कि पंच धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी कि कौन सा रूप है हमें ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पच्छाभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पच्छाभ्य हो जाएगा, जो कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पच्छाम हो जाएगा। इस प्रकार से 20 MCQ पूछा गया था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग को उसको समझाते हैं और आप लोग को बताते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन अगला जो दिया गया है खंड खा यहाँ से हमारा दिया गया, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। इसमें 21 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें का वाला क्वेश्चन पूछा गया कुसुम का जहर सबसे भयानक होता है, यानी कि ये जो दिया गया है मित्रता नामक पाठ से लिया गया। ठीक है। चलिए आप लोग को गद्यांश दिखा दे रहे स्क्रीन पर, आप लोग को मन करेगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग को उसको समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया गया आ वाला उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि इसमें जो दिया गया पाठ और लेखक का नाम लिखना। तो पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि क्या करना है, इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अथवा करके दिया गया है भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, यानी कि ये ममता नामक पाठ से लिया गया। तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का दिया गया है, यानी कि मेरी बाव भादा, ये वाला दिया गया। चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। सभी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तब। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे ये वाला करो चाहे आप लोगों का ये वाला करो। ठीक है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का ये अगला क्वेश्चन दिया गया 24 वाला, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश दिया गया, क्या दिया गया? पद्यांश। अब्दो दुर्गामी च सचाचरो व पंडिता, और अपु ये वाला दिया गया है पंडिता वाला। और ये सर्व भवंत सुखम सर्वे संतु निर्मया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागम भवत्, ये वाला दिया गया। तो इसका जो संदर्भ लिखना है, क्या लिखना है, इसका जो संदर्भ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप लोग। इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से क्या दिया गया, समझिएगा कि निम्नलिखित कवियों, यहाँ पर देखिए सॉरी 25 का वाला है ना, कि निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय उसकी तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो तीनों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। बहुत ही आप लोग पूछते थे कि कौन सा पढ़ लें कि यही क्वेश्चन आएगा, तो इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, सब एग्जाम में छप जाएगा। ठीक है। सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर ये 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना लिखिए। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन तीनों का आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर इसमें भी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अपनी पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ये हमें बताना है। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया, 4 नंबर का है, आप लोगों का 2 ही करना है। तो ये वाला कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 28 वाला कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या लिखिए, निबंध लिखिए, यानी कि आप लोग को एस्से लिखना है, जिसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा, 7 नंबर। क्या 7 नंबर का ना।
ठीक, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन के तौर पर पर्यावरण प्रदूषण दिया गया, दहेज प्रथा दिया गया, मेरे प्रिय पुस्तक और छात्र अनुशासन, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 29 वाला क्वेश्चन दिया गया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, आप लोग को लिखना है। तो ये वाला आप लोग को जो पढ़ना अनिवार्य रहेगा, जो जिस जनपद में डिस्ट्रिक्ट में रहेगा उसी को आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 10th का हिंदी का पेपर था, जो कि भारी डिमांड थी। आप लोग बहुत कमेंट करके मांग रहे थे कि न्यू पेपर लाइए GM02 का और NM01 का, तो इसी के आप लोग को डिमांड पर पेपर का संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है, आप लोगों के लिए यही काम रहेगा ना कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।